स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में रीतिकाल का नामकरण, प्रवृत्तियाँ, प्रवर्तक आदि के बारे में अध्ययन करने के पश्चात विश्वविद्यालय के द्वारा जो पुस्तक निर्धारित की है, जिसमें 8 कवियों को स्थान प्रदान किया है, उन कवियों की जो रचनाएं हमारी पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनकी हमें सप्रसंग व्याख्या या उनका भावार्थ पढ़ना है। इस दृष्टिकोण से देखें तो केशवदास, बिहारी, देव, भूषण, घनानंद, आलम, पद्माकर, सेनापति, इन 8 कवियों को स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में स्थान दिया गया है। रीतिकाल में जैसा कि आपको विदित है कि 3 प्रकार की काव्य धाराएं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त प्रचलित रही हैं, और पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कवि हैं वो संख्यात्मक दृष्टि से उसी अनुरूप में पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। केशवदास, देव, भूषण, पद्माकर, सेनापति ये रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद और आलम दोनों रीतिमुक्त कवि हैं, और रीतिसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध बिहारी को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। सभी कवियों की विविध रचनाओं से कुछ अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं, उनको हमें पढ़ना है। आज हमारे लिए जो विषय है, वो पहला जो कवि है पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वो केशवदास का परिचय। किसी कवि को पढ़ने से पूर्व हम उसके परिचय के बारे में जानते हैं, उसके साहित्यिक परिचय का क्या महत्व है, कौन कौन सी रचनाएं उसने की, उस काव्य धारा में उसका क्या स्थान है, क्या योगदान है, इन सभी चीजों को पढ़ना व्याख्या पढ़ने से पूर्व आवश्यक है। केशवदास रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है। हालांकि रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में विद्वानों का मतभेद है। प्रवृत्ति के आधार पर केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, कालक्रम के आधार पर चिंतामणि को माना जाता है। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ और 1617 के आसपास लगभग उनकी मृत्यु हुई। वैसे देखा जाए तो इनका जो कालक्रम था जीवन का, वो भक्ति काल के अंतर्गत आता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो रचनाएं की, उन सभी रचनाओं में जो प्रवृत्तियां हैं वो रीतिकालीन देखने को मिलती है। इसलिए प्रवृत्ति के आधार पर इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशवदास जाति से सनाड्य ब्राह्मण थे तथा कृष्णदत्त के पुत्र तथा काशीनाथ के पुत्र थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में दरबारी कवि थे, क्योंकि रीतिकाल के अधिकतर जो कवि हैं वो किसी न किसी के दरबार में रहते थे, और उसके दरबार में रह करके ही अपनी काव्य रचनाएं करते थे। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को सर्वोपरि स्थान दिया। उनकी काव्य पंक्तियां भी हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनून विराजई कविता बनीता वित्त, यानी कि अलंकार विहीन कविता को वो सुंदर नहीं मानते थे, इसलिए अलंकारवादी आचार्य उनको कहा जाता था। रीतिकाल में सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक आचार्य हुए हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो केशवदास सर्वांग निरूपक आचार्य थे, जिन्होंने काव्य के विभिन्न अंगों पर अपने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं।
केशवदास और रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने बताया। और केशवदास की जो रचनाएं थी वो क्लिष्ट रचनाएं थी, उनका अर्थ समझने में बड़ी दिक्कत आती थी। ये बात भी प्रचलन में है कि जब किसी राजा के यहाँ काव्य सम्मेलन होता था, काव्य गोष्ठी होती थी, और राजा के द्वारा जब विदाई देने से इनकार किया जाता था या मन नहीं होता था, तो कहते हैं कि कवि को देन न चाहे विदाई, कहे केशव की कविताई। कि कवि को अगर विदाई नहीं देना चाहते हैं तो केशव की कविता प्रारंभ कर देते, जिसकी संश्लिष्ट भाषा और अतिशय चमत्कृत कर देने वाली अलंकार योजना के कारण कवि उसके अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ होते थे और स्वतः बिना विदाई लिए ही वहां से चले जाते थे। इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनको कठिन काव्य का प्रेत। आइए अब हम केशवदास के रचना संसार के बारे में जानते हैं। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया, जिसका रचना काल 1591 में, कवि प्रिया, जिसका रचना काल 1601, रामचंद्रिका 1601, रतन बावनी 1607 ईस्वी में, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में, कहीं कहीं इसका 1607 में भी जिक्र होता है, जहांगीर जस्तंदरी का 1612 में, छंदमाला और नक्सिक। ये केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं जिनका उल्लेख विभिन्न साहित्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। केशवदास आचार्य कवि थे और इस दृष्टि से देखा जाए तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला तीनों ही रीतिपर ग्रंथ। रसिक प्रिया में, जो कि 1516 में लिखी गई, यह संपूर्ण जो ग्रंथ है वो 16 प्रकाशों में विभक्त है और जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है, यानी कि रस का विवेचन इसमें मिलता है, नायिका भेद का चित्रण इसमें मिलता है। इसलिए इसे रस विवेचन से संबंधित लक्षण ग्रंथ माना जाता है। दूसरा ग्रंथ इनका कवि प्रिया था। कवि प्रिया के बारे में बताया जाता है कि केशवदास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय परवीन को शिक्षा देने के लिए इस काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अलंकार विवेचन विषय का वर्णन हुआ है। 2 प्रकार के अलंकार इन्होंने माने, एक सामान्य अलंकार और एक विशिष्ट अलंकार। केशवदास को इसी दृष्टि से, इस रचना की दृष्टि से ही अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। रामचंद्रिका इनका एक प्रबंध काव्य है जिसमें यथोचित सभी महाकाव्य के गुण देखने को मिलते हैं। राम कथा पर आधारित ये उत्कृष्ट काव्य है जिसके लिए इन्हें बड़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई और संवाद योजना की दृष्टि से यह काव्य ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाओं में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाव पक्ष की विशेषताओं में श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, प्रकृति चित्रण आदि का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। तो कलात्मक दृष्टि से अलंकार, छंद योजना, भाषा, इनका सुंदर संयोजन भी देखने को मिलता है। अतः उपयुक्त सभी विशेषताओं से युक्त काव्य रचना करने के कारण ही केशवदास को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद।